मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ सर। आज कोई बंदा आपको लाइक करता है उनके नहीं सर, आज तो मेरा हस्बैंड ही लाइक नहीं करता सर, वो क्यों करेंगे मुझे लाइक? सास ससुर आपके मतलब कुछ भी नहीं बोला भाई कहाँ जा रही है, घर छोड़ के मत जा? मैम उन्होंने तो मुझे निकाला, मैं डाइवोर्स लगने के बाद ही मैम 2-3 बार गई हूँ, तो उन्होंने मुझे घर से निकाला। मैंने पुलिस बुलाई मैम, तो देखो अगर मुझे परेशान करेंगे, मुझे मारपीट करेंगे, मुझे घर से बाहर निकालेंगे, तो मैं पुलिस को तो बुलाऊंगी मैम। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाला ने बोल दिया कि अब इसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर की बहू है, तुम्हारे घर की बाल्टी भी है ना, तो आधा हिस्सा इसका है। और मैम मैंने कभी भी लेन देन के चक्कर में मैंने कभी भी ये कहा नहीं कि मुझे घर चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला। तो मैम क्या रीजन रहे कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया? आपने कभी पूछा राकेश से, आपके पति से कि आप मुझे छोड़ क्यों रहे? हाँ सर, मैंने रीजन पूछा, कह रहा मैं नहीं पढ़ा सकता। सर हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन 26 सितंबर को, 1 साल हो गया था हमारी शादी को। सर मैंने कहा राकेश देखो, मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं कहती, हम मतलब पेपर देने गए थे सर, मेरे हस्बैंड का उसका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था सर फरीदाबाद में। उनको पता था, मैं भूल चुकी थी कि हमारी शादी कौन सी तारीख को हुई, लेकिन उनको पता था। मेरे को लगा कि हमारी 26 सितंबर को शादी हुई, लेकिन उनको याद था कि हमारी 27 सितंबर को शादी हुई है सर। तो मैंने कहा राकेश अपनी शादी की सालगिरह, तो उसको 28 को मैंने बोला उनको, तो कह रहा अपनी तो जा चुकी, 27 को थी मेरे हस्बैंड का एग्जाम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जा चुकी तो आज हम कुछ थोड़ा हल्का फुल्का प्रोग्राम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं हम पेटी जी खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो तेरे साथ केक काट सके ना शादी का, जा साली तू भाग जा किसी को लेके, तू घर से क्यों नहीं निकल जाती, तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती। और सर मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही मुझे दूर रखना चाहा। जब मैं जींद मेरे हस्बैंड के साथ रहने लगी सर, मेरे को सोनीपत ले गया सर एक दिन, कह रहा मैं तेरे को यहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाऊंगा। एक बार मुझे पंचकूला ले गया सर, एक बार मुझे चंडीगढ़ ले गया सर, कह रहा तू यहाँ पे, बट क्यों सर पास क्यों नहीं रखना चाहता था? उसके मन में कुछ था, तभी तो वो मुझे साथ नहीं रखना चाह रहा था ना सर। ये बताओ, शादी आपकी हुई, शादी के तुरंत बाद आपको पीजी में रखा? जी तो सर। उससे पहले भी आपको लगता नहीं था कि शादी करने से पहले आप भी गलत कर रहे हो, शादी के करते ही पीजी में रखा? उससे पहले कैसा व्यवहार था और शादी के बाद कैसा? सर शादी से पहले भी ठीक ठाक ही था उनका व्यवहार, लेकिन सर जी सर कुछ मतलब ऐसी बात थी कि जो मेरे को शादी करनी पड़ी। मैं सॉरी, मैं मीडिया में नहीं बोल सकती, कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मेरे को शादी करनी पड़ गई, और जल्दी ही करनी, वरना मैं 5 साल का टाइम मैंने रखा था। मैं शादी अभी नहीं करना चाह रही थी, मैं आगे खेलना चाहती थी, तो सर इसलिए मेरे को शादी करनी पड़ गई थी। इस टाइम आपकी शादी हुई, एजुकेशन क्या थी? सर मैं 12th पास थी। आपने कोई रीजन नहीं बताया आप कि आपके पति ने क्या रीजन दिया आपको छोड़ने का? सर रीजन नहीं हो सकता भी शादी की सालगिरह दी और जी सर बता रहे हो आप, खाली पढ़ाई की वजह से? नहीं सर, पढ़ाई की वजह से भी मैंने उनको बोला कि आप फीस भर दो। सर नहीं, कमी कुछ भी नहीं थी सर, कमी उसने जानबूझ के बनाई सर। उसने एलिगेशन लगाई कि मेरी ड्यूटी पे जाती है। अब ये बताओ सर, बंदा 15-15 दिन, हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी मम्मी है, भाई है, बहन, सब कुछ है, उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप 1 महीने में घर आओ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ सर, जो ये और ब्रिज है सर पिंडारा यहाँ पे, इधर सर बिल्कुल सुनसान जगह है, और एक मतलब एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे। बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे। तो सर मैं क्या करती बताओ, मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता, कहता मैं तो यूपी हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर, कहता फोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फर्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का? वो कह रहे हैं कि मतलब ड्यूटी पे पूछने जाते थे जी, वहाँ जाने के बाद आप गला पकड़ लेते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा। यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIE 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आजाद नगर में रहते थे सर। ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फोन इसने स्विच ऑफ कर लिया मेरे हस्बैंड। तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIE 1 में कैथल रोड पे सर। खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई? सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे, किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड। और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर कि आप मतलब आपके हस्बैंड के फ़ोन पे मैंने फ़ोन किया तो कोई लड़की ने फ़ोन उठाया। तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की? मैं तो उस टाइम तक करनाल गई, मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। उनका कह रहा था कि ड्यूटी टाइम में भी आप उनके पास गए और ऐसे परेशान कर? नहीं सर, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जींद ऑफिस में क्या हुआ था? जी सर, जींद SP ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड मतलब 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा FIR दर्ज करवाई आपने, कंप्लेंट दी मारपीट? हाँ सर, मैंने कंप्लेंट दी बहुत जगह। जी सर, कंप्लेंट मेरे बैग में है सर, और मैंने बैग देना। ये है ना, तो रेस्ट हाउस में क्या हुआ था? रेस्ट हाउस के बाद क्या
फिर उसके बाद जब एसपी ऑफिस में हंगामा हुआ, आपके हस्बैंड को सस्पेंड भी किया गया कुछ समय के लिए। मुझे नहीं पता सर सस्पेंड किया गया कि नहीं। रेस्ट हाउस के बाद क्या हुआ था? आपने पुलिस भी बुलाई थी उस दिन, ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, आपकी कंप्लेंट पे पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसपे? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले बस आप मुझे DSP ऐसे से भी मिले थे? जी DSP सर, मैं का डीएसपी में पच्चीस डीजीपी तक सर पंचकुला डीजीपी तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ, क्या किया कुछ उन्होंने? नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस सपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं डीसी के भी पेश हुई। डीसी साहब ने बोला कि ये मतलब एप्लीकेशन आप है ना डीएसपी को या फिर एसपी को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी। अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सब ने यही कहा, आईजी साहब ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता बुलाया हूँ। नहीं क्या? दोनों पार्टी को बुलाया नहीं कंप्लेंट? सर बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये एसपी जींद को दी थी सर मैंने। एसपी जींद का मामला था। किस हाँ डेट का है ये मामला? जी सर, कौन सी तारीख? ये तारीख है सर 3/1/2022 की है सर ये तो। और उसके बाद है सर ये एसपी जज्जर सर वसीम अकरम खान है सर, वहाँ पे वो पहले एसपी यहीं पे जींद में ही रहे हैं ये सर। कौन सी तारीख की है? ये है सर, ये 5/1/2022 की है सर ये। 5/1/2022। हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे, जब रात में, जब मेरा हस्बैंड मतलब मेरी मार पिटाई की मेरी पढ़ाई को लेके कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता है सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट दी थी सर। तो क्या हुआ? सिविल महिला थाना। थाना पुलिस ने क्या उसमें किया? सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोला मुझसे, इस कंप्लेंट जब मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है। हाँ। और अगर उनको ये पता है सर तो मुझे बार बार थाने किस लिए बुलाया जाता था? मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता। और एक कंप्लेंट पे एक ही बार बयान होता है सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे एक कंप्लेंट लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारी से बदतमीजी से बात करते बिल्कुल भी नहीं सर। कौन से अधिकारी वो मीडिया के सामने बोल सकते सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर? आज जो मीडिया बुलाई है आपने, जी सर। वो किस लिए बुलाई, मतलब क्या क्या चाह रहे हो चाहते हैं मीडिया आप? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर। ऐसे पत्नी के रहते तो पति आपको कोर्ट में मिलेगा ना? सर कोर्ट में भी मिलेगा, लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर। ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर। और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। एक भी कंप्लेंट पे कोई एक भी action complaint नहीं कुछ हुआ। भी एक्शन नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ। मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर, मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ। महिला थाने के बाद सर मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं बाई फेस उनको पहचान सकती, बट मुझे उनके नाम सुनने में आया। एक मैडम का नाम सुमन है सर। उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता, तू तीसरे दिन थाने में आती, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता, तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर ऐसे लेती? इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो आपके साथ मारपीट करता सर क्योंकि मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी? मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया, तो अब क्या आज आपका जिंदगी परिवार- बची भी क्या सर मेरी अब? मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो भी नहीं है सर, मेरा परिवार कोई साथ नहीं है सर मेरे। तो किसके साथ रहते हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ। सेफ हमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर। अब आप जेल भी गए हो, वो किस मैटर को लेकर? सर वो मैटर ये था, उस टाइम तक मेरा खर्च नहीं बंधा था कोर्ट से, और मैंने परविंदर कौर जज मैम है, वो बहुत अच्छी है। मेरा हस्बैंड झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि मैडम ने मुझे धमका के। नहीं सर, बात ये थी सर, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। देखो अभी मेरे को मतलब अभी मेरे को नॉलेज आ रही है थोड़ी थोड़ी, जो मेरे साथ मैं ठोकरे में खा रही हूँ, उसी हिसाब से मुझे नॉलेज आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सर मैं स्पोर्ट्स के कपड़ों में आ गई थी सर, सीधी अकेडमी से मैं अपनी तारीख पे आई थी। और उस दिन मेरी 2 तारीख थी सर, एक मेरी 125 की थी सर खर्चे वाली, एक मेरी डाइवोर्स वाली थी, एक मेरी मॉर्निंग में थी, एक मेरी मॉर्निंग के बाद यानी आफ्टर के बाद थी सर। तो सर उसमें क्या हुआ, मॉर्निंग की मेरी तारीख लग गई सर, मैडम ने बोल दिया। उससे पहले सर जब मैं जब भी मतलब कोर्ट में एंट्री करती सर, वहाँ पे सुमन और माया नाम की 2 गार्ड बैठती है सर, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे मेन गेट पे सर, जब हम कोर्ट में एंट्री करते हैं। तो उन्होंने वो सर मुझे हर बार टॉर्चर करती थी। अब ये बताओ सर, जैसे मैंने मैटर बता दिया आप लोगों को कि मेरा ये मैटर, तो सर बार बार पूछना, तो मतलब आप लोग
मतलब क्या ही मैं वर्ड बोलूँ इस बात पे। तो सर वो मुझे जानबूझ के मुझे इरिटेट करती थी सर, मुझे गुस्सा दिलाती थी ताकि मैं कुछ गुस्से में और कर दूँ। और सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हो। तो उन्होंने मुझसे ये बोलने के बजाय कि बेटा देखो ऐसी बात है, स्पोर्ट्स कपड़ों में आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते। ये बात तो रही दूर सर, उन्होंने ये कहा आ गई कच्छा पहन के, हालांकि सर मैंने कैफरी पहन रखी थी। उन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिलाया सर, इतना गुस्सा दिलाया और मुझे कुछ कहने लगी। तो सर मैं रोने लगी, रो के मैं अपने अंदर आ गई सर। पीछे पीछे मेरे लगी रही सर, वो पीछे पीछे लगी रही। मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चली गई सर। तो जज मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आप ये कपड़े चेंज करके आओ पहले। तो मैंने कहा मैडम ऐसी बात है कि मैं जैसे इस हालात में सफ़र करी थी तो मेरे कुछ कपड़े चोरी हो गए हैं, मतलब मैं ट्रेन में मेरे कपड़े छूट गए हैं, तो मैडम मेरे पास कपड़े नहीं है। तो सर मैं मैडम के आदेश के अनुसार मैं उसी टाइम बाहर आई और मैंने किसी से लोअर मांगा, मैं लोअर पहन के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गई सर दोबारा। तो सर मैं